वहीं विपक्षी गठबंधन को लेकर के सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस को बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी है, ये सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस को लेकर के दूसरे दलों से बात करेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस नेताओं के स्टेटमेंट से आम आदमी पार्टी काफी नाराज है और अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि दरअसल इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को हटाने की कवायद चल रही है, यानी कि जो INDIA है उसके तार यहाँ पर खुलते हुए, और ऐसे में अब चर्चा यह है कि कांग्रेस को हटाने की तैयारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, इससे पहले भी कई ऐसे मौके देखने को मिले जहां पर INDIA ब्लॉक में मतभेद नजर आया। संसद में जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, कई ऐसे दल हैं जो कि इससे दूर नजर आए थे। EVM के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ये कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी को फिर से सोचना चाहिए। अब खबर यह है कि इस गठबंधन से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी भले ही कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया गठबंधन बिना कांग्रेस के रीजनल पार्टियों का एक बुके बन जाएगा। और अगर कोई एक राष्ट्र पार्टी उस तरह से देखे जाए, भले ही आम आदमी पार्टी तमाम तरीके की स्थितियां हों, लेकिन चाहे ममता बनर्जी भी ना चाहती हों, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, ये दो ही, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो है। और इसमें बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की वजह से, क्योंकि कांग्रेस उसके सामने थी, सारी दूसरी रीजनल पार्टियां कांग्रेस के साथ आके खड़ी होगी। ये बात अलग है कि देश में कांग्रेस का वोट शेयर कितना है, ये बात अलग है कि बड़ा भाई कौन होगा, INDIA का चेयरपर्सन या INDIA का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर हमेशा खींचतान हो सकती है। राहुल गांधी के एक्सपीरियंस पर सवाल उठ सकता है, उम्र पर उठ सकता है, लेकिन ये कह देना कि INDIA से कांग्रेस को बाहर निकालना है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आगे INDIA की बैठक होगी उस समय आम आदमी पार्टी चुनाव में जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसको लेकर एक अपना मतभेद खड़ा कर सकता है, और साथ में कोशिश कर सकता है कि सपा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सपा हाल ही में कई कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आए, और सपा के साथ साथ ममता बनर्जी को भी आम आदमी पार्टी अपनी तरफ ले सकता है। तो ये तमाम तरीके की स्थिति हो सकती है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उस असूलों की पालना नहीं कर रहा है, वो तमाम बातें निकल कर आ सकती हैं। और उसमें वो ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में हम 6 सीटों पर लिया, लेकिन एंड टाइम पे कांग्रेस ने धोखा दिया। तो इश्यूज खड़े हो सकते हैं और ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को बाहर करेंगे या नहीं करेंगे अपने आप में ही अलग बात है। अब आपको बता दें कि जैसे अब इंडिया गठबंधन में मतभेद है, संजय राउत को लेकर राहुल गांधी का भी बड़ा बयान कुछ दिनों पहले आया था। तो ऐसे तमाम तरीके के तनाव, मतभेद, दूरियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये कितनी दूर जाएगा, पर ये बात तय है कि इन तनाव, मजबूरियां, मतभेद के चलते भारतीय जनता पार्टी को जरूर इसमें आगे सपोर्ट मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली चुनाव में अगर खुद कांग्रेस अगर कुछ चाहती है तो वो ये चाहती है कि वो या तो आम आदमी पार्टी को गया हुआ वोट बैंक में से कुछ वापस ला सके या मुस्लिम वोट बैंक अपना वापस पा सके, और इससे भी फायदा बीजेपी को ही होगा। और कांग्रेस दिल्ली में अपने फ्यूचर को देखते हुए वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारेगी, तभी जाके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, और तभी कभी आगे जाकर कांग्रेस सत्ता में काबिज हो पाएगी। जब तक त्रिकोणीय मुकाबला होगा नहीं हो पाएगी। तो पॉलिटिकल मजबूरियां भी हैं, लेकिन नाराजगियां भी हैं और दूरियां भी हैं, और ये दूरियों का फायदा भाजपा को मिलता नजर आ रहा है, ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में, आगे राज्यों में। वहीं NDA की कल ही बैठक हुई है, तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसका NDA का कुंडा और ज्यादा मजबूत हो, करीब आए, जिससे जनता के बीच में मुद्दा कर सके कि NDA एकजुट है, NDA की सरकार आएगी, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो आपको विकास की परियोजनाएं, विकास की सरकार दे पाए। ठीक है अदिति, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि चाहे जितने भी कवायद हो, लेकिन कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब भविष्य में आगे क्या होगा वो देखना होगा, लेकिन इस चुनाव में 99 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर के तैयारी कर रही है। लेकिन अदिति ने जिस बात का जिक्र किया कि राहें इतनी भी आसान नहीं होने वाली। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।